बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आज भगवान जगन्नाथ जी की पूजा है घर में, और कुछ भक्तों के द्वारा ऐसा विचार था और निवेदन था कि आचार्य जी जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा कैसे की जाए, उस पर एक वीडियो बनाए। तो आज हमने सोचा आप सबके लिए एक सुगम, सहज और सरल पूजा विधि और कैसे तैयारी करनी है उसके लिए आप सबको बताते हैं। देखिए, हम जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत बड़ी महिमा है। जगन्नाथ भगवान समस्त जगत के पालक हैं, और भगवान का विश्व में सबसे बड़ा रसोई है। कहते हैं संसार में सबका भरण पोषण पालन रक्षण भगवान जगन्नाथ महाप्रभु करते हैं। और अपने यहाँ उत्तर भारत में नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान जगन्नाथ की पूजा का प्रचलन है। लेकिन सामान्य रूप से सबसे अधिक अपने यहाँ उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष के सोमवार में या बैसाख शुक्ल पक्ष सोमवार में भगवान की पूजा की जाती है। अब हमें पूजा के लिए सबसे पहले जानते हैं क्या क्या लेना है। अक्षत लेना है, रोली लेना है, चंदन घिसा हुआ, शुद्ध साफ अच्छे से केसर मिला करके, पान का पत्ता, दूर्वा, तुलसी दल। ये जो पुष्प आप देख रहे हैं ये टेसू का पुष्प है। आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, सामान्य रूप से पलाश का पुष्प होता है। गुलाब का पुष्प है, ये कमल का पुष्प है। कमल पुष्प के अलावा ये जो नया अनाज आता है गेहूं की बाली, वो बाली है। उसके बाद ये कुसुम का पुष्प होता है। ये जो पुष्प देख रहे हैं मार्केट में मिल जाता है। कुसुम का पुष्प लेना है, केले के पत्ते लेने हैं, और भगवान के लिए फल, आम का फल, और भोग के लिए ये गुजिया और इसको गुड़ धनिया, पंचामृत, खीर, मिठाई, और पूजा की थाली में सुपारी, अबीर, गुलाल, अक्षत, सिंदूर, धूप बत्ती, माला, दीपक, ये बहुत सारे से पुष्प हैं। ये सारी तैयारी आपको करनी है। करना यह है कि सबसे पहले भगवान को 4 बार जल चढ़ाना है, स्नान कराना है, और भगवान की सभी षोडशोपचार पूजा करनी है। आपके पास जितना समय और जितनी विधि का ज्ञान है, नहीं तो भगवान को जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वस्त्र धारण कराएं, और उसके बाद रोली, चंदन आदि का टीका लगाकर माला पहनाएं। हो सके तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ या सहस्त्र नाम पुष्पों के द्वारा भगवान को अर्पण करें, पुष्प या तुलसी। आज हमने भगवान को ये गुलाब का पुष्प है, इसके द्वारा भगवान की अर्चना करनी है, ला करके तैयारी की गई है। एक छोटा सा कलश भी स्थापित करना होता है। देखिए कलश है, ऊपर पुंगी फल रखा हुआ है, इसमें दूर्वा, आम का पत्ता, सुपारी आदि अंदर निवेदित करें। और ये बेंत जो जगन्नाथ महाप्रभु के पास उड़ीसा पर प्राप्त होते हैं, और ये भगवान को वहीं पर स्पर्श कराए जाते हैं। स्पर्श करा के आए हुए बेंत अपने कुल के दीर्घायु की कामना के लिए भगवान की पूजा की जाती है। अब इसमें हमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है, आचमन करना है। उसके बाद दाहिनी तरफ ये दीपक प्रज्वाल करना है, और भगवान ये जो कलश है इसमें गणेश जी की पूजा करना है, गौरी मैया की, और वरुण भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत स्नान के बाद पूर्व में जो आपको पूजा की विधि बताई, वैसे ही भगवान को चंदन इत्र आदि से निवेदित करें, और भगवान को 1008 नामों के द्वारा पुष्प अर्पित करें। भगवान की कथा लोक परंपरा में है कि जगन्नाथ जी की जो कथा है उसका वाचन करें और आरती करें। आरती के बाद ये बेंत सबको आशीर्वाद रूप में 5-5 बार स्पर्श कराया जाता है, जिससे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनकी आयु दीर्घायु हो, मेधावान हो, और अपने कुल का नाम रोशन करने वाले हों। इन सब का ध्यान रखते हुए भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का ध्यान करके ये बेंत 5-5 बार मारे जाते हैं, और प्रणाम करके भगवान की आरती करते हैं, और सब लोग प्रसाद लेते हैं। आशा है कि जगन्नाथ महाप्रभु आप सबका कल्याण करें, और इस विधि से आप पूजा कर लें। पूजा में हमारे सहयोग में ये देखिए हमारे छोटे आचार्य जी हैं, ये हमारी श्रीमती जी हैं, ये लाडो रानी अपना आनंद ले रहे हैं। सब लोग भगवान की पूजा की सभी तैयारी कर रहे हैं। ये जगन्नाथ महाप्रभु का जो चित्र है आप सबके पास अलग अलग होगा, लेकिन भगवान की कृपा से 2019 में जगन्नाथ महाप्रभु के श्री सन्निधि में बैठ करके भागवत कथा का दिव्य आयोजन हमारे यहाँ बड़े आचार्य जी श्री मनोज जी शुक्ल के द्वारा हुआ था, जिसमें ये चित्र सबको पुरस्कार रूप में वितरित किया गया था।
तो हमारे यहाँ वही उपलब्ध है। आपके पास जो भगवान का दिव्य चित्र हो उसको घर में विराजमान करें। शालिग्राम जी की प्रतिमा, विष्णु भगवान की प्रतिमा आदि रख के भगवान की मंगल पूजा करें। जय जगन्नाथ।